हेलो स्टूडेंट्स। तो बाल राम कथा में आज का चैप्टर है राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। तो रास्ते में हिरणों ने बादलों की तरफ में और दक्षिण दिशा की तरफ इशारा किया। फिर जटायु मिले थे, जटायु ने कुछ बातें बताई। फिर आगे चल कर के कबंध राक्षस ने कुछ बताया। फिर उसके बाद सबड़ी ने रास्ता दिखाया कि आपको आगे चल कर के सुग्रीव से मिलना चाहिए। सुग्रीव के पास में वानरों की सेना है तो वो आपकी मदद करेंगे। तो ऋष्यमुख पर्वत के पास में ही सुग्रीव रहते थे। कबंध और सबड़ी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने को सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ और फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया और जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर के भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह हमेशा चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे और मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया, क्योंकि उसके मन में यही बात उठी थी। हमें ऋष्यमुख पर्वत छोड़ देना चाहिए। अब यह स्थान सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है और उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर के पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। तो हनुमान ने भी इन दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था तो उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए। तभी भेष बदल करके हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया और पूछा कि आप दोनों कौन हैं और वन में क्यों भटक रहे हैं। आपका भेष मुनियों के जैसा है, लेकिन चेहरे से तो आप राजकुमार लगते हैं। ऐसे कहा हनुमान जी ने। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। तो प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए और प्रणाम करते हुए बोले कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वो कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने के लिए, उनसे सहायता मांगने के लिए। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है तो दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया तो दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता भी नहीं हैं। ऐसे मैच किया सिचुएशंस को हनुमान जी ने। अब हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया और कुछ ही पल में वो ऋष्यमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता का वचन लिया। तो अग्नि को साक्षी मान करके वचन देना हमारे यहाँ बरसों पुरानी, हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा रही है
है ना। आजकल के समय में लोग सबसे बड़ा वचन एक दूसरे को कब देते हैं, जब एक युवक की एक लड़की से शादी होती है और दोनों जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के समय होता है ना अग्नि के फेरे लगाने की बात। तो यहाँ पर भी दोनों ने अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा कि आज से हमारे सुख दुख साझा हैं, हम लोग शेयर करेंगे। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री की हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे कि सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थीं। वानरों को देख करके उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने में रखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने वे आभूषण, वे ज्वेलरी तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देख करके राम शोक के सागर में, दुख के सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला कि धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष, मेरा बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी कि सीता अवश्य मिल जाएंगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है और इस प्रयास में हमारी ये वानर सेना और मेरे मित्र हनुमान भी आपका साथ देंगे। तो राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। सुग्रीव की क्या व्यथा कथा थी? सुग्रीव ने सुनाया कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया और मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी तो राम बोले कि चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हारी स्त्री अर्थात तुम्हारी पत्नी भी। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देख करके उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। भाई शक्ति तो शक्ति होती है, शक्ति दिखाने के लिए राक्षसों का शरीर थोड़े ना चाहिए, है ना। भारी भरकम शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। तो राम एक साधारण मनुष्यों के शरीर में थे, लेकिन उनके अंदर में अपार शक्ति थी। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर, है ना। अब यहाँ पर चूंकि सुग्रीव और राम की दोस्ती हो गई है तो सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि राम देखने में साधारण मनुष्यों के जैसे थे और यंग से थे, सुकुमार थे। सुग्रीव ने कहा कि बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, ऐसे बताया उसने। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कट करके गिर पड़े। तो इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया और उसे थोड़ा भरोसा हो गया। राम ने कहा कि मित्र, अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। लेकिन सुग्रीव को चिंता हो गई कि युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले कि चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध करूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तो तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी। ऐसी स्कीम बनाई गई कि इस तरीके से बाली को मारा जाएगा। योजना बना करके सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला कि आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव। तो दोनों भाइयों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध समझते हो ना, रेसलिंग, कुश्ती। दोनों एक दूसरे के शरीर से गुंथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। लेकिन राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा करके भागा और सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर के रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए।
सुग्रीव अब की बार राम पर कुपित था, गुस्से में था कि यह तो धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वो बाली तो मुझे मार ही डालता, ऐसा कहा सुग्रीव ने। अब यहाँ पर राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि भाई तुम दोनों भाइयों के चेहरे तो मिलते जुलते हैं और दूर से देखो तो एक जैसे ही लगते हैं। मैं बाली को पहचान ही नहीं पा रहा था और बिना पहचाने बाण चलाता तो वो तुम्हें भी लग सकता था, और मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था कि मेरी गलती से मेरे मित्र सुग्रीव की मृत्यु हो जाए। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझा करके सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा कि जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट भी थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुँच करके उसने बाली को चुनौती दी और ललकारा। बाली को सुग्रीव का ये साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ में, और बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने की कोशिश की, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और पैर पटकता बाहर आया। वो क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता ऐसा लग रहा था, लेकिन तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा और वो लड़खड़ा करके गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली और राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कह करके संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रुकें उनके साथ, लेकिन राम ने मना कर दिया। कहा कि ये तो पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, उन्होंने मुझे वनवास दिया है तो मैं राजमहल में कैसे रह सकता हूँ, मैं तो वन में ही रहूँगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना थोड़ा कठिन था। रास्ते में लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से ये ऋतु बीते तो आगे का काम हो। सुग्रीव की वानर सेना आ गई सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए थे, राग रंग में उलझ गए थे, है ना। राम चिंतित थे और दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, तो राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया और ये काम सौंपा गया सेनापति नल को। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। उन्होंने क्रोध में सुग्रीव के विनाश की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा कि सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए जहाँ सुग्रीव का राजमहल था, सुग्रीव को समझाने। वहाँ पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और डोरी खींच करके छोड़ी, तो उस धनुष की टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर के राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, वानर सेना एकत्र करने का आदेश। और इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, वो तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर के भयभीत वानर राज ने सबसे पहले उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठा करके गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बातें कर रहे थे कि उछल कूद करती हुई वानरों की टोलियां वहां आ पहुंची, तो हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। अब इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी कि लंका पर किस तरीके से आक्रमण करना है। तो वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया।
अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजाए, वहाँ की स्थिति का पता लगाने के लिए और ये कन्फर्म करने के लिए कि सचमुच में सीता वहाँ हैं, तो ये उचित रहेगा। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया और अपनी उंगली से अंगूठी उतार करके उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा कि जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी और समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो, मैसेंजर हो। तो दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे कि जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल ही जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज ऐसी थी कि कंपा देती थी। तो समुद्र को देख करके सबका साहस जवाब दे गया और वानर थक हार करके वहीं बैठ गए कि अब क्या किया जाए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा कि राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो उन्हें दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह गिद्ध था जटायु का भाई, उसका नाम था संपाति। उसने कहा कि सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर के गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा, क्योंकि इस समुद्र के उस पार ही तो लंका है। सीता तक पहुँचने का यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर से निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे पार करेगा, कैसे लंका तक कोई जाए। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था लेकिन भेद नहीं सकते थे। स्थिति बड़ी विकट थी, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान उस बूढ़े गिद्ध के लिए संभव नहीं थी। तो अब वानर दल असमंजस में पड़ गया कि क्या करें क्या ना करें। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा, तो वे अब न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम, ये जो इतना मुश्किल असंभव सा लगने वाला काम है, ये हनुमान ही कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, वायु के पुत्र। उनकी शक्ति अपार है, लेकिन शायद उन्हें स्वयं इस शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। तो उनकी सोई हुई शक्ति को, हनुमान की सोई हुई शक्ति को किसने जगाने का काम किया? जामवंत ने। जामवंत ने हनुमान की सोई शक्ति को जगाया और कहा कि हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य, यह असंभव सा इतना मुश्किल कार्य आप अपनी शक्ति से संभव कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर में कितनी शक्ति छिपी है। तो ये बात सुनकर के सबकी आंखें हनुमान पर ही टिक गईं और हनुमान शांत से थे। तो हनुमान को अब एक असंभव सा कार्य करना था कि एक छलांग में उन्हें इस जमीन से श्रीलंका की ज़मीन पर कूद लगानी थी, है ना। उड़ करके जाना कह लो या कूद लगाना कह लो। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से, हनुमान से कैसे होती है, किस तरीके से उसे सुग्रीव से मित्रता हुई राम जी की, और राम जी ने सुग्रीव की मित्रता का धर्म निभाने के लिए बाली का संहार किया। उसके बाद वानर सेना को एकत्रित करके सीता की खोज में लंका जाने की बात आ रही है। और अभी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो है कि भाई कोई दूत अगर इस ज़मीन से लंका की ज़मीन पर जाएगा तो इतने बड़े समुद्र को पार करके कैसे जाएगा। और जामवंत ने हनुमान जी को बिठा करके समझा करके कहा कि भैया ये काम आप ही कर सकते हो, आपके अंदर में ये शक्ति है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ये कहानी सुनेंगे कि कैसे हनुमान जी ने कूद लगा करके
भारत से श्रीलंका में कदम रखा, है ना। और क्या इस रास्ते में, समुद्र के रास्ते में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और श्रीलंका पहुंच करके हनुमान जी ने क्या क्या मनोरंजक काम किए, क्या क्या उत्पाद किए, कैसे सीता जी से उनकी मुलाकात हुई। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर डालें कि आपको रामायण की बाल कहानी कैसी लग रही है। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।